लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए कुछ पॉइंट आपने याद रखने। पहली बात, जब तक वो पॉइंट याद नहीं होंगे तब तक दिक्कत रहेगी आप लोगों को। कैसे? देखिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिससे हम जो आपके नए लेंस बनते हैं, क्या बनते हैं आपको जो बनते हैं नए लेंस, वो इस तरीके से बनते हैं। आपके लिए जो लेंस चाहिए वो किस काम के लिए चाहिए। और जैसे मैंने क्या लगा रखे हैं लेंस, मैंने लेंस लगा रखे हैं, चश्मे लगा रखे हैं मैंने भी, है ना। तो इसकी बनावट के टाइम पे हवा का जो पूरा इंडेक्स होगा, कौन सा इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको ध्यान में रखकर बना रखा है। अगर मैं इन चश्मों के साथ पानी में डाइव करूंगा तो मैं पानी के अंदर देख ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और इसकी बनावट किस हिसाब से है? इसकी बनावट है हवा के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? पानी में जो डाइवर्स डाइव करते हैं उनको पानी के अंदर सही से दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो चश्मे पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब है कहने का। इसके अलावा जितने भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दूरबीन वाला बाइनोकुलर या और चीज़ें, उन सबकी जो लेंस यूज होता है, आपको कितनी रेंज का लेंस चाहिए, तो उसको बनाने के पीछे भी यही फॉर्मूला आने वाला है। तो चलिए, इतना फिक्स हो गया। तो इसमें जो μ1 है ये माना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका? μ1 माना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और μ2 किसका है? गिलास का। गिलास मतलब उस मटेरियल का जिससे आपका ये लेंस बन के तैयार होने वाला है, ठीक है। अब सुनो बेटा, इसमें एक तो आपने ये मानना है, इसमें आपने दूसरी चीज ये माननी है कि लेंस काफी पतला बनेगा। क्या बनेगा? लेंस काफी पतला होना चाहिए। हालांकि मैंने फिर से बोलूंगा, बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना रखा है ताकि आपको सही से विजिबल हो, लेकिन पतला होगा। अब कितना पतला होगा? आप वही पॉइंट मान लीजिए कि सी, ऑप्टिकल सेंटर सी और पोल P1 के बीच दूरी क्या है? ना के बराबर है। आ रही बात समझ में? ठीक उसी प्रकार ऑप्टिकल सेंटर C और पोल P2 के बीच दूरी क्या है? ना के बराबर है। बात समझ रही ना? हमने ये कहाँ सीखा था? मिरर फॉर्मूला ड्राइव जब हमने किया था, हमने से वहां सीखा था। तो कुछ वही मानना कि पॉइंट C के सामने आपका पोल P1 भी है और पोल P2 भी है। दूसरी बात आपने इसमें, तीसरी बात ये माननी है, तीसरी बात आपने इसमें ये माननी बेटा कि पोल क्या है, सॉरी ये मानना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, इस केस में हम लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या लेंगे? मैं पहले बोल दे रहा हूं, लेंस मेकर्स फॉर्मूले के लिए 3-4 चीजें हैं आपको माननी है। एक तो ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? मानेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा, लेंस पतला मानेंगे, इतना पतला कि P1 पोल P1 P2 बहुत सामने सामने हो, या इनके बीच जो गैप है वो ना के बराबर है, किसी काम का नहीं है मतलब, ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या मानेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनता है ये पूरा आपका, ठीक है। तो लाइट एक मीडियम से आई, गिलास में एंटर हुई और फिर से उसी मीडियम में पहुंच गई। हवा से आई, बीच में लेंस आया, या फिर जिस मटेरियल से लेंस बना है दोबारा से कहां पहुंच गई? पहुंच गई आपकी ईयर में, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से। अब सुनो, यहां पर क्या होगा बेटे? अब देखो ये पोल कहां से बन के आया लेंस के ऊपर ना, जो समझना इसको। इसमें एक पॉइंट और है, लोग ध्यान अब आया। इसमें एक पॉइंट और ये होगा, अब सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए, रियरर मीडियम से, इस मीडियम से अगर लाइट एंटर करेगी डेंसर मीडियम में, तब मानेंगे प्लस। क्या मानेंगे? प्लस। लेकिन अगर कहीं लाइट डेंसर मीडियम से कहां जाएगी? रियरर में, तब मानेंगे माइनस। ये वाला पॉइंट याद रखना। मैं इस वाले पॉइंट को करूंगा अभी क्लियर, जब से प्रूफ करूंगा ना तब। इतना ठीक है ना? क्या बोला मैंने? ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, समझा के इतना? पक्का? ओके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब सुनिए, अब सुनिए भैया, देखो। तो पहले मैं आपको जरा इसकी पूरी थीम बता देता हूं। देखिए, इसमें मिरर का, सॉरी लेंस का एक सरफेस ये रहा, जहां बनेगा पोल P1। अब नॉर्मल सी बात है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे में है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बनेगा। चेक करो, बच्चे बोलते हैं मुझे यहां देख करके, सर कि P1 तो यहां पर है ना, तो C1 यहां होना चाहिए, इधर क्यों होगा भाई C1 इधर? इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग सेंटर यहां होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए क्या?
इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट का, इस वाले अपर्चर वाले पार्ट का सेंटर इधर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारा बंद ही है हमारे यहाँ, लेकिन बच्चे बोलते हैं यहाँ होना चाहिए, यहाँ होगा ही नहीं, वो इधर ही होगा, है ना। चलो जी, एक तो ये हो गया आपका। अब होता क्या है, सुनो, इसमें होता क्या है, इसमें लाइट आती है कुछ ऐसे, आती है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर सी हो रहा है। अब लाइट होगी डिफ्रैक्ट, क्योंकि लेंस है, कुछ ऐसे, और इमेज क्या बनाई I1, इमेज क्या बनाई I1। यहां पर हुआ क्या, यहां पर लाइट जो है μ1 से कहां एंटर हुई, μ2 पे, चेक करो ना, कहां एंटर हुई, एंटर हुई μ2 पर। तो इस हिसाब से क्या बन के आएगा, जब देखना यहां पर क्या बन के आएगा, देखो μ1 अपॉन P1O, P1O पोल हो गया, प्लस फिर ऐसे बाहर निकल रही है μ2 अपॉन P1 I1। ये वाला जो हिस्सा है ये इसकी इमेज का बनाएगा I1 पे बना रहा है, क्या बना रहा है, इसकी इमेज बना रहा है I1 पे, चेक करो। तो ऑब्जेक्ट पोल P1, इमेज पोल P1, लेकिन इस इमेज के बनने के पीछे किसका हिस्सा है भैया, गिलास का हिस्सा है। गिलास मतलब कांच का हिस्सा है, वो मटेरियल जिससे ये कांच बना हुआ है उसका इंडेक्स क्या होगा, μ2 होगा, उसका इंडेक्स क्या होगा, μ2 होगा। और इसके अलावा इज इक्वल टू, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, मैंने क्या बोला, लाइट हवा से आई, नहीं ये अलग है, लाइट हवा से आई, गिलास में घुसी, अब फिर क्या निकल गई हवा में। तो हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या अंतर है, तो अंतर ये रहा, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच अंतर क्या है, और अंतर कहां डिपेंड करेगा, अंतर डिपेंड करेगा P1 C1 पे। चेक करो, क्या इसका काम नहीं आएगा क्या, सेंटर होता है ना बेटा, इसका तो यूज होने वाला है वैसे भी, नहीं समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। देखो ध्यान रखना, यहां पर हर चीज देखो, जब आपकी लाइट रे ऑब्जेक्ट से आएगी तो पोल P1 चेक करो, और हवा में कहां एंटर हो गई, गिलास में, तो इसका इंडेक्स μ2, और इसने इमेज कहां बनाई I1। तो पोल, अभी सिर्फ मैं इसका यूज कर रहा हूं, इसका आइए समझे, तो पोल P1 से I1, इतना समझ में आगे चलो, है ना। अब हमें ऐसा करना है बेटा, इसको जब हम जो है हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे काम कर रहे हैं ना, तो जो मैं लेंस पहन रहा हूं, अगर हम इस पे ये ना करें तो मुझे ढंग से दिखाई पड़ेगा अब नहीं, हवा में भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हवा के इंडेक्स को समझते हुए और मेरी आंखों का जो नंबर है उसको समझते हुए ये एक अंतर बना दिया गया है, इस लेंस का क्या बना दिया गया है, एक डिफरेंस बना दिया गया है। तो इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर C1, या आप ये मानो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 काम नहीं करेगा क्या, काम करेगा। इस लेंस का सेंटर कहाँ है, मतलब इस लेंस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि लाइट जब मेरे आंखों, जब इस चश्मे को पार करते मेरी आंख में एंटर करे, देखो ये चश्मा हो गया आपका, ये गिलास बीच में है, फिर क्या है, फिर हवा है ना, तो लाइट कुछ ऐसे एंटर करे कि मेरी आंखों के क्या हमारा रेटिना वहां पहुंचे, तो इसलिए ये तो आएगा, नहीं समझ रही भी, ये आएगा। तो ये रहा, ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच क्या डिफरेंस है। आया समझ में, चलो जी इतना हो गया। अब सुनो, लेकिन अगर मैं जब इस सरफेस की बात करता हूं, अब सुनना है बेटा, जब मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो जब लाइट इस सरफेस से, देखो ये तो हमारा अजम्पशन है, हमने इसको अज्यूम किया हुआ है कि अगर ये वाला सरफेस ना हो तो इमेज कुछ यहाँ बनेगी इमेज आके। लेकिन जब हम लेंस का ये वाला सरफेस भी लेके आ जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये वाला सरफेस जो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना, और ये बनेगी आपकी मेन इमेज आई। अब हम बात करेंगे इस वाले सरफेस की। अब देखो मैं इसको साफ कर दूं, अब सुनो बेटा, अब क्या होगा, देखो अब क्या हुआ, लाइट कहां से बाहर निकल रही है, μ2 से μ1 पे, कौन सा मीडियम है ये, डेंसर, तो मैंने क्या बोला था, माइनस में आएगा, चेक करो, अभी कहा था मैंने आपसे माइनस में आएगा। और इस समय कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब सुनो, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट I1 है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O था,
और इस सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 बनाई, लेकिन इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, I1 रहेगा। तो क्या बन के आएगा, इसका वो पोल P2 है, क्या बन के आएगा, माइनस में है ना, क्या क्या बन के आएगा, P2I1। चेक करो, वो क्या था, ऑब्जेक्ट ना, और इस सरफेस के लिए I1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो P2I1 प्लस कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, ये जा रही है आपके किस में, ईयर में। तो μ1 अपॉन कितना होगा, P2I इमेज, सही, ओके कितना, चलो जी, इज इक्वल टू, और दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, P2C2, P2C2 होगा। अब सुनो, मैंने क्या बोला था, P1 और C के बीच गैप क्या है, ना के बराबर गैप है। तो मैं P1 मतलब P1O को OC कर दूं, इसके बीच गैप क्या है, ना के बराबर है। मैं मारा, चाहे मैं इतना बोलूं या इतना बोल दूं, एक ही बात है। चलिए जो भी है, क्या मैं P1I1 की जगह पे CI1 कर दूं, कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता, समझ आ गया इतना, ठीक है। चलो जी, क्या मैं P1C1 की जगह पे P1 और यहां पर आपको C1, क्या मैं P1C1 की जगह पे CC1 कर दूं, कर सकता हूं, क्योंकि बहुत पास पास है ना, समझ आ रहा है, हाँ ठीक। इसमें आ जाओ, क्या हम P2I1 की जगह पे CI1 कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल पास पास हैं, हाँ CI1 अब होगा, हाँ क्या होगा, CI, और यहां पर क्या होगा, CC2, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनो, अब हमने इसको जोड़, ये एक क्वेश्चन एक ही हो गई, एक क्वेश्चन ये हो गई, इनको जोड़ना है तो कट जाएगा, जब मैं ऐड करूँगा देखो सेम बन गया ना, इसने कट जाना है, क्या बचेगा, बचेगा आपका μ1 OC प्लस μ1 CI इज इक्वल टू ये और ये है ना, μ2 μ1 अपॉन CC1 प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन CC2, ये बचेगा, है ना। अब सुनो बेटा, OC क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, U ऑब्जेक्ट है, ठीक है। CI क्या है, इमेज, V इमेज डिस्टेंस, है ना, C, और CC1 क्या होगा, देखो CC1 R रेडियस ऑफ कर्वेचर, और CC2 ये भी R, मिस मारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत है, ये माइनस R होगा, है ना, कोई दिक्कत है। चलो जी, तो ये क्या है, माइनस का U प्लस और μ1, इसमें μ2 आपका कट गया ना पूरा पूरा, हाँ ठीक है। तो μ1 CI का बनेगा आपका V बनेगा, यहाँ से μ2 माइनस μ1, CC1 क्या होगा, CC1 R1, है ना, μ2 माइनस μ1 CC2 R2 माइनस R2, तो प्लस माइनस का माइनस करो सीधा, माइनस हो गया, है ना। तो यहाँ पर मैं μ1 ले रहा हूँ कॉमन, क्या बचेगा, माइनस का 1/u प्लस का 1/v, यहाँ से मैं ले रहा हूँ कॉमन μ2 माइनस μ1, क्या बचेगा 1/R1 माइनस का 1/R2, ये बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा, है ना। देखो 1/v माइनस 1/u कर सकता हूँ ऐसा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। तो μ1 इसमें कर सकता हूँ 1/f लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर ये डिवाइड भी करेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, और ये आपका 1/R1 माइनस का 1/R2, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस का μ1 अपॉन μ1, ओके। तो 1/R1 माइनस 1/R2, ये इससे कैंसिल भी हो गया, है ना। 1/f इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या बचा आपका μ2 अपॉन μ1, इसको एक नाम दे देंगे, कांस्टेंट नाम दे देंगे म्यू, क्या दे देंगे, बस इसको उसने क्या बोल दिया, म्यू बोल दिया, माइनस का 1 और 1/R1 माइनस का 1/R2, तो ये रहा, ये क्या आपका